अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घर से बैठ के स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी कितनी फ़ीस है, फिर उसका इंटरव्यू कैसे पास करना है। आज हम इस पे बात करेंगे। इस सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे, फेसबुक पे बहुत से इनबॉक्स भी आए, कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा और इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप भी आए। तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ एक और टॉपिक कि हम वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन घर से बैठ के कैसे फिल कर सकते हैं, इस पर भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए। तो आज की वीडियो में हम स्टूडेंट वीज़े के लिए बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क वीज़े पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, चलें उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो चीज़ें चाहिए मैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले ये है कि जब आपका एडमिशन आप अप्लाई करते हो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में और आपका एडमिशन हो जाता है, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देती है। अच्छा, वो लेटर जो है वो जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद वो आपको एक रिसीप्ट वाउचर भेजते हैं जिसका नाम होता है SEVIS, स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो वाउचर होता है, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के सिस्टम में हर स्कूल के साथ वो उसका इंदराज होता है। तो उसका एक यूनिक नंबर आपके नाम से इशू होता है और वो आपको मिलता है। अब उसको जब वो आपको मिल जाता है तो उसकी फीस पे करनी होती है आपने $350। तो $350 फीस करनी होती है आपने। उसकी वेबसाइट है, मैं वो वेबसाइट भी आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। तो उस वेबसाइट पे जाके आप उसकी फीस पे करते हो और फीस पे करके उसकी जब आपको रिसिप्ट मिल जाती है, वो रिसिप्ट लेके और एक्सेप्टेंस लेटर लेके आपने इंटरव्यू वाले दिन आपने जाना होता है ये लेके, और बाकी भी जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज हैं, वो आपने लेके जानी होती है। अच्छा, अब उससे पहले ये जब चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हो तो सवाल ये उठता है कि अब हम इसको वीज़ा को अप्लाई कैसे करें, तो इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे। तो उसका प्रोसेस आप उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उसका प्रोसेस सिंपल ये है कि जैसे आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, B1 B2 वीज़ा अप्लाई करते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा, वही DS-160 फॉर्म आप फिल करेंगे। चाहे आप कराची में है, चाहे आप लाहौर में, सॉरी, चाहे आप कराची से आप दे रहे हैं इंटरव्यू, या आप इस्लामाबाद से दे रहे हैं, या आप दिल्ली से दे रहे हैं, या आप मद्रास से दे रहे हैं, या कहीं से भी दे रहे हैं, तो आपने वो फॉर्म वही DS-160 फॉर्म जो है ना फिल करना है। मगर उसमें जाके जो उसका चौथा पेज जो है उसमें स्टूडेंट वीज़ा को सिलेक्ट करना है, कैटेगरी J। तो वो कैसे होगी, वो फॉर्म फिल कैसे होगा, मैं अभी आपको स्क्रीन पे ले जाके पूरी डिटेल से आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आपको ये बता दूं कि DS-160 फॉर्म का जो विजिट वीज़े का फॉर्म है वो मैंने पूरा फिल करके उसकी कंप्लीट कोर्स मैंने इस वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख के ये समझ सकते हो कि DS-160 फॉर्म फिल कैसे होता है। तो मैं पूरा फॉर्म फिल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे लेके जाऊंगा और ले जाके आपको दिखा दूंगा कि यहाँ से आपने स्टूडेंट का शुरू होता है। बाकी कैटेगरी, बाकी वो जितनी इंफॉर्मेशन है वो सेम रहेगी जो कि आपकी जैसे विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई होता है। तो इसीलिए क्योंकि वीडियो में टाइम जो है ना वो कम से कम लगे, वैसे भी आप लोगों का टेम्परामेंट होता नहीं है, आप जल्दी से वीडियो स्किप कर देते हो, अहम इन्फॉर्मेशन भी आप स्किप कर जाते हो। तो एनीवे, तो अब मैं बात कर लेता हूँ फीस की। तो आपके $350 तो उसकी फीस लगेगी SEVIS की रिसिप्ट की जो है ना पेमेंट की। उसके बाद $185 जो है, $185 जो है वो इंटरव्यू अपॉइंटमेंट की फीस होगी। तो ये फीस भी आपने जब आप अपॉइंटमेंट लोगे इंटरव्यू के लिए तो तब पे करनी होगी। तो अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे जाके इस चीज़ को समझते हैं कि हम एप्लीकेशन, स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं और फिर उसको कैसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपसे फिर एक बार ये दरख्वास्त करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको मिलता है बहुत ही मालूमाती मवाद। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब देखिए, मैंने एक एप्लीकेशन खोल ली है, बाकी सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और वीडियो का रेफरेंस दे चुका हूँ कि DS-160 फॉर्म जो है आप वहाँ से फिल कर सकते हो। और बाकी जो अब हमने स्टूडेंट वीज़े के लिए स्पेसिफिकली चेंजिंग है ना DS-160 फॉर्म में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप ये लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, देखें जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चली आ रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या नाम है क्या है, वो सब करने के बाद आपने ट्रैवल पे आना है। तो जैसे ही ये देखें, मैंने ट्रैवल पे क्लिक किया तो ये ट्रैवल अब आ गया। अब ट्रैवल में देखें जी, यहाँ पे नॉर्मली अगर आपका विजिट वीज़ा है तो आप ये B सिलेक्ट करते हो, मगर क्योंकि आपका स्टूडेंट वीज़ा, आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप F सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये है अकेडमिक और लैंग्वेज स्टूडेंट, तो आप F सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट में F1 सिलेक्ट करोगे। डन हो गया। अच्छा, ये होने के बाद अब आपकी स्पेसिफिक ये जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन सारी ये यहाँ पे आ जाएगी कि आपके एडमिशन डेट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के हिसाब से होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो उसके अलावा फिर जो है ना सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे उनका एड्रेस और ये सारा होटल वगैरह हटा दोगे और एड्रेस वगैरह लिख के ये सब करके सेल्फ
अच्छा जी, पर्सन एंटिटी अप्लाइंग टू अदर पर्सन प्रेजेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर इन द यूएस या ऑर्गेनाइजेशन, इसको सिलेक्ट कर दोगे ऑर्गेनाइजेशन को। अगर तो ये मतलब आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपकी फीस या आपके खर्चे जो है ना आपके ट्रिप के पे कर रहे हैं, तो वो उनकी डिटेल आपको नीचे यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो अगर वो नहीं कर रहे, अगर आप खुद ये खर्चा पे कर रहे हैं कि यहाँ से वहां तक, तो फिर आप सेल्फ लिख दोगे, ठीक है। तो और उसके बाद इसको आगे आगे चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, आगे चले जाते हैं कि पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, नो, चलें जी, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर बीन इन यूएसए, वो इस सब नॉर्मल चीजें हैं, चलते चले जाएंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सिर्फ आपने स्टूडेंट वीजा के हिसाब से चेंज करना है। अब आपका जो है ना अपना जो होम एड्रेस है वो आपने इन सब में यहाँ पे नंबर वगैरह सब ईमेल आईडीज और अपने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह दे देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। वो सब देने के बाद फिर आपने सॉरी फिर आपने यूएस में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह किसी का देना है, तो अगर है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे और लिख के उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिख के उनके नंबर या जो भी ईमेल वगैरह होंगे वो आप दे देते हैं। फिर आप नेक्स्ट पेज चलेंगे, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो आपके वालिद वालदा के नाम वगैरह वो आप सब ऐड करेंगे एज इट इज़, जैसे विजिट वीज़ा में होता है। तो उसके अलावा फिर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होगा ना वो यहाँ पे सारा जो है ना लिखा जाएगा कि आपकी क्या एजुकेशन है। ऑक्यूपेशन तो नहीं मतलब आप लिखेंगे, आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड आप लिखेंगे, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पे आपका पहले यहाँ पे ये सिलेक्ट होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं दिखा ही देता हूँ, एग्रीकल्चर बिजनेस, यहाँ पे गवर्नमेंटल इंजीनियरिंग मिलिट्री नॉट एम्प्लॉयड, तो ये करते करते यहाँ पे ये स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपका ये जो है ना प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल जो अभी का आपका स्कूल कॉलेज होगा जो भी यहाँ का पाकिस्तान का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब आपका ये आ जाएगा ना कि मतलब प्रीवियस वर्क वगैरह, क्योंकि वर्क वगैरह की तो हिस्ट्री जैसे इस बंदे की लिखी हुई है तो वो आपकी तो नहीं चलेगी, तो आपका क्योंकि एज स्टूडेंट जा रहे हो। तो उसके बाद इसी तरह फिर लैंग्वेज वगैरह जो भी आपको आती हैं या जो भी आपने ट्रैवल किया है जिन जिन मुल्कों में, वो सारा ऐड करने के बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर होंगे। ये सिक्योरिटी वाले पार्ट 1 पार्ट 2 3 ये सब आपने नो करने हैं। तो इसको करने के बाद एंड पे आप लास्ट पेज ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है ना स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा। अब यहाँ पे आप जब आते हो इस पेज पे, ये एडिशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो क्या, यू हैव इंडिकेटेड टू दैट यू विल बी स्टडीइंग इन सम कैपेसिटी व्हाइल इन यूनाइटेड स्टेट, list at least 2 contacts in your country of residence with who can verify the information that you have provided on this application। दो ऐसे बंदों का आपने नाम देना है, दो ऐसे बंदों का कि जो मतलब गवाह हों, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस जिस मुल्क में आप रहते हैं वो आपके गवाह हों, उनकी डिटेल, उनके नंबर, पासपोर्ट नंबर का एड्रेस, वो सारा यहाँ पे आपने देना। अच्छा, अब ये सेक्शन मैं आपको दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक, अब इसमें आप फिल कर दिया, इधर जो भी आप लिख देंगे, ठीक है। जिप कोड भी लिख दिया, डू नॉट अप्लाई कर दो, कंट्री पाकिस्तान है, टेलीफोन नंबर है ये ले जी लिख दिया, ईमेल एड्रेस कुछ भी जो भी है आपने लिखे, और इसी तरह चलते जाए। फिर इसी तरह आगे ये लिख दिया, और ये लिखने के बाद और नहीं ये तो नॉट अप्लाई कर दो ना, और टेलीफोन नंबर उसी तरह ये लिखा, और उसके बाद आपका जो भी आगे ईमेल एड्रेस है। अच्छा, अब ये आपने आगे अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है SEVIS, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या। अच्छा नेक्स्ट आपने किया SVIS। अब यहाँ पे SEVIS ID चाहिए होगा, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये डॉक्यूमेंट आपने रेडी रखना है। ये आईडी क्या है जी? आईडी ये है कि उनके ये स्कूल में ना, उनके जितने कॉलेजेस स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। ये आपका जो आईडी होगा ये रजिस्टर्ड होगा ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ। जब आपका एडमिशन, क्योंकि ये पहले हो चुका होगा और आपको वो आईडी, वो सर्टिफिकेट आपको थ्रू ईमेल पहुंच चुका होगा, तो उस सर्टिफिकेट को जब आप खोलेंगे तो आपको उसमें ये आईडी नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। वो आईडी नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, फिर स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखना है, फिर वो लिखने के बाद फिर आपने कोर्स ऑफ स्टडी, फिर उसका एड्रेस लिखना है,
फिर ये स्ट्रीट एड्रेस, फिर दूसरा ये सिटी भी कौन से शहर में है, न्यूयॉर्क में है या किस शहर में है, शिकागो में है, वाशिंगटन में है, तो वो लिखना है। स्टेट कौन सी है, देखें सारी स्टेट्स के नाम आ रहे हैं, वो सिलेक्ट करनी है आपने। वो करने के बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है और फिर आपने नेक्स्ट लास्ट पेज हो जाएगा, फोटो पे जाना। अच्छा, अब ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि फिर गड़बड़ हो जाएगी कि आपको मुझे वो एंड में ना वो मांगेगा कि SVIC का जो है ना डॉक्यूमेंट, वो मुझे आपका दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये अब नेक्स्ट वो बोल रहा है फोटो। अच्छा, SVIC नंबर, SVIC ये देखें, मैं आपको SEVIS USA। अच्छा, यहाँ पे आपने ये किया, ये आपने इमेज पे क्लिक किया। आप ये भी देखें, ये साफ सामने बना हुआ है, ये SVIS ID ये लिखा हुआ है N0004720633। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझाने के लिए N00047663, तो मैंने लिख दिया एनीवे कुछ भी। अच्छा, जिप कोड जो है ना वो बोल रहे हो कि आप गलत लिख रहे हो, तो जिप कोड कम करके देखें तो अभी शायद ये कोई एक्सेप्ट करेगा। हाँ, तो आपके पास जो ओरिजिनल डिटेल होगी आपने वो डालनी है। फोटो हो गया, फोटो के बाद वापस वो रिव्यू पे जाएगा, फोटो आएगा और ये फिर रिव्यू पे आ गया। ठीक है, अब जो देखें सारा रिव्यू आपने कर लेना है वापस अपनी एप्लीकेशन का, ताकि कोई इसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, एक एक चीज आपने पढ़ लेनी है वापस। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी एप्लीकेशन आपकी फिल हो गई, फिनिश। अब आपने क्या करना है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो SVIS फॉर्म अपना साथ में लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने देखा कि इंतहाई सिंपल प्रोसेस था और आपने ये DS-160 फॉर्म फिल किया, इसको सबमिट किया, फिर इसका जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर लेके अब आपने अपॉइंटमेंट वाले पोर्टल पे जाना है और उस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और प्रोफाइल क्रिएट करके आपने स्टूडेंट वीजा को सिलेक्ट करते हुए आपने अपॉइंटमेंट हासिल कर लेनी है इसकी इसकी स्टूडेंट वीजा। तो अपॉइंटमेंट की भी जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचोगे तो आपको $180 $185 फीस की रिसिप्ट आएगी और वो रिसिप्ट आपने उसकी पेमेंट करने के बाद फिर आपको वो उसकी स्लॉट शो करेगा और स्टूडेंट वीजा के हिसाब से जो स्लॉट्स होंगी वो आपको अवेलेबल होगी और फिर आप इंटरव्यू की डेट पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने साथ लेके जाओगे और आपका इंटरव्यू उसमें पास होगी। क्योंकि इसमें 99.9% जो है ना वीजा रिफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि सब फॉर्मेलिटीज पहले ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तरफ से कंप्लीट हो चुकी होती हैं। तो आप सिर्फ इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी के लिए जाते हो, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक या बहुत बड़ा कुछ ब्लंडर ना हो जाए तब तक वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होता और आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। एक चीज मैं आपको और भी ऐड करता चलूं कि अगर आपने इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म है, जो पोर्टल है, उस पर कभी लॉगिन नहीं हुए या उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ये उसका थंबनेल है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो आप वीजा लेके फिर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो होगी कि USA का वर्क वीजा आप घर से बैठ के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इजाजत दे दीजिए, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।